1 का क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखिए यदि आप लोग दो बार तो बहुत कम समय में आपको 1.1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है तो दोस्तों, तो बताइए आप लोग कैसे हैं जी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीक़ा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का 1.1 सॉल्व करेंगे, जो कि आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या का हम लोग इंट्रो वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखें इंट्रो वीडियो तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए देर किस बात का, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बारीकी से समझिएगा और आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखिए 140 को हम लोग 2 बार में लगाएंगे तो क्या होगा 70। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे कितना होगा जी, तो 35 होगा। अब देखिए यदि आप लोग 2 बार में लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, 2 बार में लगाइएगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो कितना बार में लगाएंगे, तो 5 बार में लगाएंगे। 5 बार में लगाएंगे कितना, 7 होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे 7 बार में भी लगा देते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं। लेकिन देखिए यदि आप लोग ये वाला करते हैं आप अपना कॉपी में तो गलत माना जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिर्फ गुणनफल के रूप में लिखना। ठीक है, तो आपको पहला का आंसर क्या होगा कि 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यदि आप लोग ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपका जो लिखा है ऊपर कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो आपको सिर्फ ये वाला लिखना है। बात को समझे तो बोलिएगा जी ये तो हमें समझ में आ गया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, पहला का दूसरा क्वेश्चन है जी 156। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखना है जी। तो 2 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 सती 14, 2 अठी 16। ठीक है, 78। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि ये आप कैसे आराम से भागा दे देते हैं जी। भाग आप भी दे दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तब आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 बार में लगाएंगे तो कितना होगा बताइएगा आप लोग, तो 2 तिहाई 6 होगा। ठीक है, 2 तिहाई 6 मतलब कि 2 बार में लगाइए सबसे पहले। ठीक है, 2 तिहाई 6 39। ठीक है, उसके बाद 2 बार में कितना हो जाएगा, तो 3 बार में आपका 13 होगा। 3 बार में कितना होगा, 13 होगा। क्लियर, अब बोलिएगा यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, तो दूसरा नंबर का आंसर लिख दीजिए जी, 2 गुने 3 गुने 13। अब बोलिएगा कि अच्छा भैया आप ये बताइए कि चेक करने का क्या नियम है। ठीक है, चेक करने का क्या नियम है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यदि आप गुना करते हैं तो आना चाहिए 156 और पहला का गुना करते हैं तो 140 आना चाहिए। यदि आपका गुना में 140 आता है तो सही है, यदि नहीं आता है तो गलत है। क्लियर, चलिए जी यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो अब बोलिएगा कि 3825 मतलब 3825 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो चलिए हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 3825 को क्या करेंगे, देखिए 2 बार में लगाएंगे तो आपको विभाज्यता का नियम याद होगा। यदि आप लोग को विभाज्यता का नियम नहीं भी याद है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए विभाज्यता का नियम आपका क्या बताता है, विभाज्यता का नियम आपका बताता है कि अब देखिए 3 बार में हम लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक 2 से यदि लगाते हैं तो 2 के इकाई अंक कभी 5 नहीं काट सकता है। तो 3 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर 3 कहानी खत्म, 8 उतारेंगे, 3 दूना 6, 2 3 सती 21, बच जाएगा आपका 1। ठीक है, 3 पचे 15, 1275। ठीक है, आप गुना करके भी देख सकते हैं। उसके बाद 3 बार में लगाएंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 मतलब 425 दिया होता है 1275। ठीक है, अब देखिए 3 बार में लगाएंगे तो क्या लगेगा, तो बोलिएगा जी नहीं लगेगा। ठीक है, 3 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में लगाइए आप। 5 बार में लगाइएगा तो 8 5 अठी 40। ठीक है, 40 और 2 आपका हो जाएगा 25, तो मतलब 85 हो जाएगा। अब देखिए 5 बार में लगाएंगे तो 17 पचे 85 होता है। तो तीसरा का आंसर आप लोग को भी प्राप्त हो चुका है, 3 गुने 5 गुने 17 बताया जाए। ये सभी क्वेश्चन आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, इतना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना इजी है। अब आपका एक ठो हम चौथा नंबर आप बना देते हैं और 5वां नंबर आपका HW रहेगा, जो कि आप लोग को होमवर्क के रूप में रहेगा। ठीक है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है
5005, ठीक है। 5005 को हम लोग कितना बार में लगाएंगे, तो यदि 5 बार में लगाते तो यहाँ पे हो जाएगा 1001, ठीक है, 1001। अब कितना बार में लगाएंगे जी, तो 11 बार में। कितना बार में, 11 बार में। तो यहाँ पे 91 गुने 11 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1001। अब बताइएगा कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा, तो 13 सते 91 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को चौथा नंबर का भी आंसर प्राप्त हो गया, 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। ये बात आप लोग को रफ कॉपी में करना है। क्या चीज करना है, रफ में करना है, ठीक है। ये सभी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, रफ में करना है, क्योंकि यहाँ गुणनफल के रूप में लिखना है, तो सिर्फ हमें ये वाला लिखना है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 किसी को समझने में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि आपका दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है, यस या नो। चलिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आ गया तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बारीकी से समझते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या करना है जी, तो लासा और मासा निकालना है। तो हम लोग को 26 को क्या करेंगे, तो 2 गुने 13, ठीक है। उसके बाद 91 क्या होगा, तो 7 गुने 13, 7 गुने 13। अब देखिए जो मिल जाता है उसे हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, मतलब कि मासा बोलते हैं, क्लियर। मासा आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, मासा क्या 13। उसके बाद आपका लासा निकालना। लासा कहने का मतलब क्या होगा भैया जी, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। और मासा कहने का मतलब क्या है, तो महत्तम समापवर्ती। अब देखते हैं जी, बात करते हैं 13 दूना 26, ठीक है। मतलब कि सीधे समझिए 13 सते 91 और 91 गुने 2 करेंगे, 91 गुने 2 तो 9 दूना 1 2 9 दूना 18, 182। क्या आया, 182। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, यहाँ तक। अब बोल रहा है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये भी आप जांच कीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक तो हम कर दिए, तो अब लिखते हैं जांच, ठीक है। क्या करना है जी, जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखते हैं दो संख्या हमारे पास कितना है, 26 और 91। 26 गुने 91 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम 182, ठीक है, 182 गुने 13, 182 गुने 13। अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये वाला ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 गुने 91, 1 का 6 बार पढ़ेंगे 6 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 का के 2 बार पढ़ेंगे 2 और 9 छका 54, 54 2 56, 56 के 6 बाकी 5, 9 दूना 18 और 5 23, 2366, 2366 बराबर। अब हम इसे कर देते हैं गुना, यदि आ जाता है तो सही बन गया है, ठीक है। 18 गुने 13, 8 3 24, हाथ में रहा 2, 1 का के 3 और 8, 8 और 2 10 के 0 बाकी 1 मिनट, ठीक है। 18 गुने 182 गुने 13 है। अब 182 गुने 13 करना है, 182 गुने 13, 3 दुनाई 6, 8 तिया 18 तिया 54, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 8 1। अब जोड़िए 6 6 8 5 13 3 बाकी 2366, 2366 बराबर 2366, मतलब कि LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS, मतलब कि हम जांच भी कर चुके हैं, ठीक है। आपका 2 नंबर का पहला क्वेश्चन इसी तरीका से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी इसी तरीका से बनेगा, 510 और 92, 336 और 54, सेम तरीका से बनाना है आपको। एक ही क्वेश्चन को बहुत बार बनाने से आपको सीखने के लिए नहीं कुछ मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम समझा दिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग से बन जाएगा। यदि नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं दिमाग लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आप लोग ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का क्या चीज, गुणनफल बराबर लासा गुने मासा, ठीक है, लासा गुने मासा, क्लियर।
चलिए बहुत अच्छा। अब दो संख्या कितना है आपका 306, 306 गुने 657, 657 बराबर एक ठो कितना है, तो आपका दिया गया है एलसीएम निकालना है, ठीक है। मासा दिया गया है 9, हम लोग लासा को मान लेते हैं यक्स और मासा दिया गया है 9, ठीक है। तो 306 गुने 657, 657 बराबर 9 यक्स, क्लियर। तो बोलिएगा जी यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करते हैं इधर 306 गुने 657, 657 बटा 9 बराबर यक्स, ठीक है। काटा जाए कितना बार में कटेगा जी, तो देखिए यदि यहाँ पे काटते हैं तो 9 तिहाई 27, 3 9 चौक 36, 657 गुने 34 करिएगा, आपका एलसीएम वही आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 34 गुने 657 बराबर क्या होगा, ठीक है। और आप लोग को गुना करके आंसर लिख देना है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n संख्या का 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कहने का मतलब समझिए आप लोग, थ्योरी अपना मन से लिख लीजिएगा, ठीक है। बुक में आपका है थ्योरी कैसे सीना में, आप लोग वहां से थ्योरी जाकर लिख सकते हैं। बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि 6 के पावर हम n करते हैं तो कब 0 होगा, तो आपको कभी नहीं मिलेगा कि 6 का यदि हम किसी भी पावर करते हैं तो 6 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 6 के पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36 है, कहाँ क्या मिला 6, उसके बाद 6 का क्यूब 216, ठीक है। मतलब कि हर एक बार आपको 6 मिलेगा, 0 कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 जो है भाज्य संख्या के बारे में निकालना है, ठीक है। आप लोग ये भी कर सकते, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। और आपका क्या है, तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने, ठीक है, 4 गुने 3 गुने 1, उसके बाद आपका क्या है 5 नहीं है, ठीक है, प्लस 5 है, प्लस 5। देखिए इसमें क्या है, तो 13 कॉमा ले लेना है, 13 कॉमा ले लेना है, 7 प्लस, ठीक है, 1 मिनट 7 गुने 11 गुने 13 जी। अब देखिए यहाँ पर 7 गुने 11 13 प्लस 13। अब देखिए इसको तो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुने 11 गुने, यहाँ तो 13 निकल चुका है, ठीक है, गुने 13 निकल चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा प्लस 13, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 को कॉमा ले लेते हैं, तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस, ठीक है, 5 तो निकल गया तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1। इसी तरीका से आपको भाज्य और अभाज्य संख्या निकालना है, ठीक है। ये से भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम लोग टाइम वेस्ट बहुत कम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। क्या है, वृत्ताकार पथ है। मतलब कि क्वेश्चन को समझिएगा कि आप थोड़ा सा इधर कर देते, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार है। जैसे कि आप समझिएगा कि ये जो है आपका खेल का मैदान है, ठीक है, खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार है। चारों ओर क्या है, वृत्ताकार है, मतलब कि गोल है। वृत्ताकार कहने का मतलब क्या है जी, तो गोल है, ठीक है, वृत्ताकार है। और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ठीक है, मतलब कोई लड़की का नाम है सोनिया, क्या नाम है, सोनिया, तो सोनिया को लगता है एक चक्कर लगाने में कितना, तो 18 मिनट, कितना मिनट, 18 मिनट लगता है, क्लियर, 18 मिनट लगता है। उसके बाद इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है, तो 12 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। और बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो पुनः स्थान पर कितने में मिलेंगे। मतलब कि इसका क्या करना है, मासा निकालना है। 18 और 12 का मासा निकालिएगा। तो 18 को क्या करेंगे, 2 बार में 3 गुने 3, उसके बाद 12 को क्या करेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 2, ठीक है। यहाँ पर आपका मासा कितना आ जाएगा, 3, मतलब कि आपका आंसर होगा 3 मिनट। कितना मिनट, 3 मिनट। आपका ये सही आंसर है, 3 मिनट। चलिए बताया जाए आप लोग को 1.1 में किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं बताए थे या यही कारण क्वेश्चन हमसे नहीं बना।
तो हमें लगता है कि अब 1.1 में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, बहुत कम समय में हम लोग कवर कर चुके, करीब 15 मिनट का वीडियो हुआ होगा, उसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1.1 में, क्योंकि हमारे क्लास में नो बकवास ओनली क्लास होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।